गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स नाउ आई थिंक शायद तुम बोल रहे हो कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट सर यस इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज सम क्वेश्चंस आर देयर इन रिलेटेड विथ लाइक मोस्टली प्लेनो में ज़्यादातर पूछता है इज इट राइट सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इज इट राइट लाइक हियर इट इज़ डबल वाई वी से डबल बिकॉज दोनों साइड देखो डबल है दो है इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस क्लियर and one side is plane, so it is called the plano-convex lens. So keep it in mind when they will ask right questions, you have to utilize this plano कैसे होता है, is it right? Concave or convex lens. So this side is the concave, you can see, and definitely ये तो wax है तुम्हारा, so इसलिए concave or convex lens, is it right? Here we come for the concave, so you know this is called double, so I will say double concave lens. It is concave बन गया और ये हो गया तुम्हारा एक साइड प्लेन और ये कॉनकेव है ना प्लेनो कॉनकेव लेंस दिस साइड हियर इट इज वैक्स सो कॉन्वेक्सो और ये तुम्हारा कॉनकेव है ना सो दैट्स व्हाई इट इज ए कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस इज इट क्लियर एंड वेयर इट इज सम इंपॉर्टेंस आर देयर फॉर एग्जांपल यू नो जब मैंने लेंस मेकर फॉर्मूला में 1/r1 माइनस 1/r2 देखना वो राइट साइड में तुम्हारा फॉर्मूला बना था 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 सो फॉर r1 ये हो गया तुम्हारा साइड है ना सो इफ आई आस्क यू इज राइट व्हाट इज द साइन कन्वेंशन ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस देन कैसे निकालेंगे इसको सो कीप इट इन माइंड कैसे निकालते हैं देख लो आई एम टॉकिंग अबाउट साइन कन्वेंशन इज इट राइट so if I write here sign convention is it right if I write the sign convention so you know well कि if it is the convex है ना तो convex का ये वाला साइड हो गया R1 this is R1 which we measured is it right to the what left side and this sorry this is left and this is my right side is it clear तो यहाँ खड़ा था ना इसलिए लग रहा था okay so this is R1 R1 is the right side so right side will always take positive and left side will always take negative है ना so in the formula of 1/f lens maker में जो यूज किया था 1/r1 so R1 is positive minus 1/r2 minus R2 R2 का साइन इधर आ गया तो R2 का साइन में क्या आ जाएगा R2 will become what negative so negative negative become positive so overall the answer will come on focal length is plus so this you have to keep it in mind कि sign convention of the focal length is positive for convex is it clear for concave के लिए क्या यूज करते हैं concave is it right for concave we use what it is negative and why it is negative just see in place of that अगर मैं इसकी जगह अगर मैं कॉन्केव रख दूँ सो दिस इज द फर्स्ट सरफेस एंड द फर्स्ट सरफेस R1 इस साइड में है तो यहाँ पे R1 में माइनस आ जाएगा और R2 विल बिकम प्लस एज यू नो लेफ्ट साइड इज माइनस एंड राइट साइड इज प्लस तो देखो यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट इसमें माइनस आ गया एंड द फॉर्मूला इज माइनस सो ऑलरेडी R2 इज प्लस प्लस में तो देखो माइनस समथिंग माइनस तो आंसर तो माइनस में आएगा ना नेगेटिव में आएगा सो द फोकल लेंथ इज नेगेटिव फॉर द कॉन्केव दिस वे यू हैव टू प्लीज नोट इट इन योर कॉपी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग साइन कन्वेंशन को Q माइनस लिखते हैं और Q प्लस लिखते हैं बिकॉज डबल है ना तो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या लिखूँ मैं प्लस लिखूँ या माइनस लिखूँ सो दिस इज माइनस फॉर कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव के लिए प्लस फोकल लेंथ आई एम टॉकिंग इज इट राइट एंड हाउ इट इज पॉसिबल बाय द लेंस मेकर सो अगर लेंस मेकर नहीं होता मेरा जैसे प्रीवियस पीरियड में मेरा पीरियड कितना था 48 में मैंने लिखा है 48 पीरियड में अबाउट दिस लेंस मेकर एंड नाउ इन दिस पीरियड 49 इज इट राइट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्फेरिकल लेंस एंड लेंस फॉर्मूला आल्सो क्लियर डियर स्टूडेंट हियर दिस इज अ टॉपिक विच आई थिंक यू हैव डन इन क्लास 10 थोड़ा मेमोरी में जोड़ देना क्लास 10 में तुम कर चुके हो मैं इसको फिर से तुम्हारे लिए रिवाइज कर रहा हूँ वाई बिकॉज डेरिवेशंस में आस्क फ्रॉम एनी वन ऑफ द केसेस तो इसमें याद रखना ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये रियल और वर्चुअल दोनों बनाता है राइट सो देयर आर 6 केसेस कैन बी फॉर्म्ड वेयर इज इन कॉन्केव ओनली फ्रॉम वर्चुअल सो देयर आर ओनली बट 2 केसेस फॉर्म सो ओवरऑल कितना हो गया तुम्हारे पास 6 to 8 आउट ऑफ 8 तुम्हारा कोई भी is it right any one of them they can ask what
द डेरिवेशन ऑफ लेंस फार्मूला. सो बिफोर दैट यू शुड नो. जैसे देखो ये हो गया, मैं इसको कैसे ड्राइंग कर रहा हूँ तो यार, दिस इज व्हाट वी नो. ये डबल है इसलिए इसका 2 पॉइंट्स ऑफ क्या आ जाएगा, फोकस पॉइंट. सो आई विल से दिस इज F1 and say suppose this is F2. You can write anywhere, there is no problem. And this is what, 2F2, sorry 2F1, and here इसका डबल ले लेते हैं, that is 2F1. 2F means double of the focus. अगर मैंने ऑब्जेक्ट को राइट सपोज in between focus points, and this is an optical center, let me take optical center is P. If I place the object in between that, this is the object, then what happened here, इसमें ड्राइंग कैसे करना है, तो इसका ड्रॉ करने का रूल्स भी तुमको पता होना चाहिए. सो लेट मी हेल्प यू फॉर ड्राइंग द रूल्स. इज इट राइट? वैसे ये रूल्स कभी नहीं पूछेगा, बट रूल्स तुमको जानना जरूरी है. इज इट क्लियर? दिस इज अ रूल्स एंड लेट मी सी वेदर इट इज विजिबल. यस, इट इज विजिबल. सो लेट मी शो यू द रूल्स, हाउ वी फॉर्म द रूल्स. इफ द रे विल पैरेलल with the principal axis, इसको हम लोग principal axis बोलते हैं, then it always pass through the focus. This is the first rule. Second rule, please ये rules भी लिख लेना तुम कहीं पे भी. Is it right? It's very important. रफ साइड में लिख लो. If it is passed from the focus, suppose focus से pass कर रहा, then it will become parallel. This is the second rule. Is it clear? Okay. Third rule. ये तो हो गया फोकस का है ना. थर्ड रूल इज दिस, इफ इट इज पास फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन इट विल कम स्ट्रेट. कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा. बाकी में देखो रिफ्रैक्शन हो रहा है इसमें. इज इट क्लियर? ओके, इट्स पैरेलल टू फोकस. क्लियर? एंड ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर. बाकी तो तुम्हारा 2F का है. ये 3 से मेरे ख्याल से बन जाता है हमारा रूल्स. इज इट राइट? दिस इज इनफ. सो नाउ लेट मी कम हियर. देखो यहाँ से फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट आई विल टेक 2 रे, और वो 2 रे जहाँ पे मीट करेगा वो हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज. तो फर्स्ट रूल से दैट इफ यू पास पैरेलल देन इट विल कम फ्रॉम द फोकस. चलो ठीक है, फोकस से मूव कर गया. दूसरा, मैं ऑप्टिकल सेंटर ले लिया. सो आई थिंक यू एज्यूम इट कि ये दोनों तो कभी मीट ही नहीं करेगा. दैट इज वाई कैन फॉर्म इस सिचुएशन में ये वर्चुअल ही बनाएगा. तो कैसे करेंगे इसको? तो फॉर अ व्हाइल आई एम जस्ट रिमूविंग दिस पोर्शंस. यहाँ से मैं डॉटेड ले लूँगा, स्ट्रेट बना दिया, इसको भी स्ट्रेट कर दिया. नाउ दिस इमेज फॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि 2F और F के बीच में हो, एनीवेयर इट कैन बी. सो लेट मी जस्ट ड्रॉ एंड से दैट दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज. दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज. बिकॉज रियल तो नहीं बनने वाला, सो बेटर वी से दैट कि 2 रे जब भी तुम्हारा राइट साइड में मीट करेगा तो रियल बनेगा, और लेफ्ट साइड में मीट करेगा तो वर्चुअल बनेगा. तो पहला केस तो हमको समझ में आ गया, दिस इज ऑलवेज वर्चुअल इमेज. सो डियर स्टूडेंट, लुक एट हियर, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दिस फर्स्ट वन. फिर सेकंड वन देखो. सेकंड वन में आहिस्ता आहिस्ता ऑब्जेक्ट को क्या करूँगा, दूर करूँगा, एंड वील सी दैट राइट व्हाट हैपेंड. So when I place it, because from second से लेके 6 नंबर तक they all are real, only this is virtual. So let me discuss from here. When I place it focus, the formation is at infinity. You know that infinity में formation कर रहा है. थोड़ा सा मैं shift करता हूँ. When it is in between F and 2F, then what happened? Between रखने से beyond होगा, याद रखना, और beyond रखने से between होगा. Just see, they two are just opposite. ये ध्यान रखो ऐसे करके, between, beyond, F, infinity, and when I place it infinity, then formation at F. तो ये दोनों भी opposite हो गए. Is it right? And this is in the middle. Middle in the sense, if I place it 2F, formation will be also at 2F. तो diagram is all we can do it by taking a small distance. एक छोटा सा डिस्टेंस जैसे 5 सेंटीमीटर ले लिया तो ये भी 5 लेना, ये भी 5, ये भी 5. तो देखना तुम्हारा अच्छा से इक्वेशंस तुम आराम से स्केलिंग से कर सकते हो, राइट. सो एंड व्हाट टू से, बाकी तो सीखे. इन्फिनिटी, दिस इज द इन्फिनिटी केस. यू कैन सी दिस इज द फॉर्मेशन एट बियॉन्ड 2F, दिस इज एट F. सो व्हाट हैपन, ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है और ऑब्जेक्ट देखो इमेज इन्फिनिटी में था, इन्फिनिटी से वो करीब आ रहा है. फर्स्ट बियॉन्ड में आया, फिर 2F में आया, फिर बिटवीन आया, फिर F में आया. देखो इन दिस. सो इसमें भी लॉजिकली क्वेश्चंस तुम्हारा पूछता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव अवे फ्रॉम द लेंस, व्हाट हैपन from the convex lens, better then
image is coming towards the lens. This is also important. Clear? And about the linear magnification, you know, एक क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जाएगा लीनियर मैग्निफिकेशन. सो लीनियर मैग्निफिकेशन इज फॉर द लेंस फॉर्मूला इट इज व्हाट v by u. इज इट राइट? और यू कैन से h2 by h1, ये भी तो सही तरीका है. वेयर योर h2 मतलब हाइट ऑफ इमेज. तो व्हाट इज दैट? हाइट ऑफ इमेज इज हियर. देख रहे तुम, ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है, दोनों प्लस है. सो आई विल से इट इज प्लस. हियर लीनियर मैग्निफिकेशन अगेन h2 by h1. h2 मतलब इमेज, तो इमेज इंफिनिटी मतलब मान लो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है. सो दिस इज व्हाट इन्वर्टेड. दिख रहा होगा इन्वर्टेड. सो इन्वर्टेड मीन्स द डाउनवर्ड विच इज द नेगेटिव ऑफ द वाई एक्सिस. सो मैं इसमें नेगेटिव बोलूँगा और इसको पॉजिटिव बोलूँगा. सो हियर वी आर गेटिंग नेगेटिव, हियर ऑल्सो नेगेटिव, हियर ऑल्सो नेगेटिव, हियर ऑल्सो नेगेटिव, हियर ऑल्सो नेगेटिव. इट मीन्स याद रखना, रियल के लिए मैग्निफिकेशन होता है नेगेटिव और वर्चुअल के लिए होता है ऑलवेज पॉजिटिव, विच वी गेट. आइदर यू डू इट विद दिस इक्वेशन और लीनियर का दूसरा भी फॉर्मूला है दैट इज v by u. इससे भी हमारा आंसर आ जाएगा. इज इट राइट? सो दिस इज कॉल्ड द लीनियर मैग्निफिकेशन. In the linear magnification, as I told you, it is the ratio of the height of image to the height of object, h2 by h1, or we can find this also. v by u is also the equation. तो इन दोनों में से कोई भी तुम फॉर्मूला यूज कर सकते हो for the linear magnification. Is it clear? Okay.